हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। पहली बात तो गणतंत्र दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट देखे अभी कि इससे पूछे गए या क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट में देखा कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इससे कोई भी टॉपिक या एग्जाम के रिलेटेड 2023 में यूपी बोर्ड में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, इसके मात्रा की, इसके विमा की, ये कौन सी सदिश राशि होती है, कौन सी अदिश राशि, मतलब कि इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। किसी भी कारणवश के आपको ये स्लाइड ना दिखे तो मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो एक कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। जितने भी मैं शब्द बोल रहा हूँ एक कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। एक अपना नोट्स तुम बना सकते हैं, उससे रिलेटेड जब आप वो दोबारा पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। या एग्जाम, ये यूपी बोर्ड की एग्जाम दे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकेंगे। तो हम लोग चलो बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो देखते हैं बोर्ड पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, पहले मैं बोर्ड की भाषा में बताऊंगा फिर मैं अपनी भाषा में। अगर बोर्ड अच्छा ना दिखे तो मेरे शब्दों पे फोकस करना। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के मान के उस बिंदु को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मैं बात करूं, एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर रखे, मतलब कि आवेश, उस पर कोई एक वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के मान को उस बिंदु पर, मतलब कि आवेश है, मतलब कि उसमें जो बल लग रहा होगा ना उसी को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल तरीके से, किसी भी वैद्युत क्षेत्रफल पर रखे हुए आवेश के मान पर लगने वाला बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मैं बात करूं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिख लीजिए नोट बनाकर, यह एक सदिश राशि है। अगर मैं बात करूं फोर्स की, क्योंकि इसमें लग रहा बल, तो E इक्वल F/Q, क्योंकि बल बटे आवेश हो जाएगा ना। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स भी एक सदिश राशि है। अगर यहां से मुझे दो चीजें पता चली कि एक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी सदिश राशि है और फोर्स भी सदिश राशि। अगर मैं बात करूं आवेश की, तो आवेश एक अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की आप बता सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा ना, बज गुणा, तो यहां से मुझे प्राप्त होगा F इक्वल E इंटू क्यू, ये मुझे प्राप्त हुआ। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता कूलाम। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो जो फोर्स की डायमेंशन होती है बल की, m/2 और कूलाम की होती है जो 80। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो m/T की पावर -3 हो जाएगी और A इनवर्स एम्पियर। अगर मैं इसकी बात करूं, उसे निकालूं तो किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर क्यूब इंटू एम्पियर इनवर्स, ये आपकी डायमेंशन निकलेगी आकर और ये मात्रक निकलेगा आगे। क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है या अदिश है, इससे पूछ देगा, या आवेश से पूछ देगा। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बने थे वो सारे करा दिए। अगर इससे मात्रक पूछे तो आप निकाल सकते हैं, यूनिट पूछे तो निकाल सकते हैं, डायमेंशन पूछे तो मैंने बता दी है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बताए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के मान को ही उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ना समझ में आए तो डिसलाइक करिए। जो भी डाउट हो